नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कल जो मीटिंग 2 बजे विज्ञान भवन में होगी, उस मीटिंग में क्या रहने वाला है। किसान संगठनों ने किस तरह से तैयारियां उस मीटिंग को लेकर की है, सरकार की क्या तैयारियां हैं, पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर क्या चल रहा है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे जो अहम बिंदु है बातचीत का वो ये है कि जो कल की मीटिंग है उसमें किस तरह का रहने की उम्मीद है या किस तरह की तैयारियां दोनों पक्षों की तरफ से दिखाई देती हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि बातचीत का जो सिलसिला रुक गया था, एक जो क्रम टूट गया था, अब दोबारा से वो शुरू हुआ है। लेकिन कई मायनों में ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार एजेंडे साफ हैं। पिछली जो मीटिंग्स थी उनमें ना सरकार का कोई एजेंडा था, ना किसान जो संगठन है उनका कोई एजेंडा था। इसलिए वो बातचीत भी उसका जो फेल्योर है या सक्सेस है उसका किसी को ना क्रेडिट दिया जा सकता, ना उसके ऊपर किसी की को ये कहा जा सकता कि आपकी वजह से बातचीत फेल हुई है। इस बार जब बातचीत का दूसरा ये जो एक चरण शुरू होगा कल से, इसकी खास बात यह है कि इस बार एजेंडे क्लियर हैं। यानी कि पिछली बार सरकार ने कहा था कि आप प्रस्ताव भेजिए, तो किसान संगठनों ने अपने प्रस्ताव भेजे थे और अभी उन एजेंडों पे चर्चा होगी। अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा का लेटर जारी हुआ है उसको पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, जिसका विषय है कि संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। उन्होंने टॉपिक ही इसको ये ले लिया है। तो अब जो सीधा बातचीत इन मुख्य विषय पर होगी। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया है कि हमने जो 28 दिसंबर को आपको पत्र भेजा था और जो प्रस्ताव भेजा था, आपने उसको वार्ता के एजेंडे के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके लिए सरकार के वो धन्यवाद करते हैं और 30 दिसंबर को 2 बजे वार्ता का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और उन्होंने याद दिलाया है, जो ये पत्र है संयुक्त किसान मोर्चा का, इन्होंने याद दिलाया है कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि पे वो बातचीत करेंगे। इसमें सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान पे चर्चा होगी। NCR और आसपास के क्षेत्रों में जो एयर क्वालिटी के अध्यादेश लागू 2020, उसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेशों के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे पराली जलाने पे बहुत भारी भरकम जुर्माना है। और चौथा ये है कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी विधेयक आ रहा है उसके मसौदे को वापस लेने की बात है। और इसके साथ ही किसान संगठनों ने लिखा है कि प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए ज़रूरी होगा कि हमारी वार्ता इसी एजेंडे के अनुसार चले। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि इस बार पॉइंट टू पॉइंट इन पे बात किसान संगठन सरकार के साथ करने वाले हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझती है। आंदोलन जो लंबा खिंच रहा है, जिस तरह की राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो रही है, मोदी सरकार निश्चित रूप से परेशान होगी और वो चाहेगी कि इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकले। इसलिए आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, जो कल की मीटिंग में साथ बैठने वाले हैं, और अमित शाह जी के बीच में उनके घर पे चल रही है। उस मीटिंग का हालांकि बाहर कुछ आना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे कल को लेकर वो मीटिंग है और एक किसी समाधान पे पहुंचने की कोशिश सरकार की भी रहेगी। लेकिन अगर वार्ता के इन एजेंडों की बात की जाए, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो पत्र लिखा है, अगर इसकी बात की जाए तो किसान संगठनों का साफ कहना है कि जो 3 कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर ही वो चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कल या तो उस पार होगा या उस पार होगा, यानी कि या तो बातचीत बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाएगी या बातचीत में हाँ या ना की स्थिति होगी। ये 2 चीज़ चल रही हैं। तीसरा, किसानों का धरना चल ही रहा है और इस धरने को धार देने के लिए पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी हर टोल पे पहुँचे थे और उसके बाद देखने में आ रहा कि हरियाणा में जो एक बड़ा वर्ग था जो दिल्ली नहीं पहुंच रहा था, अब वो टोल पे पहुंचने लगा है और टोल फ्री पूरा हरियाणा कर दिया गया है। आज जो राकेश टिकैत हैं वो टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं और
हालांकि वो शुरुआत से ही सुर्खियों में है। इसका बड़ा कारण ये है कि जहां दूसरे सारे किसान संगठनों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिल्ली की मीडिया है, जिसको लोग गोदी मीडिया मतलब किसान संगठन कहते हैं या लोग भी कहते हैं, उस गोदी मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग राकेश टिकैत ने किया है। वो इकलौते ऐसे एक नेता हैं इस संगठन में इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन्होंने किसी मीडिया कर्मी को भी उसका मीडिया कर्मी को कुछ भी नहीं कहा, सबसे बातचीत की है और सारे चैनलों पे सर्वाधिक फुटेज वो ले रहे हैं। तो और मजबूरी में, चूंकि दूसरे किसान संगठनों ने मेन स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार कर रखा था, तो मजबूरी में वो राकेश टिकैत के पास ही जाते थे और एक तरीके से राकेश टिकैत ने उन लोगों का भरपूर दोहन किया है और बड़ी चतुराई और समझदारी के साथ नेशनल मीडिया जो किसानों के मुद्दे को दिखाने में आनाकानी कर रही थी, उसका सही उपयोग राकेश टिकैत ने कर लिया है। आज वो टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि 1 लाख किसान तिरंगा लगाकर 26 जनवरी को दिल्ली में घुस जाएंगे और देखते हैं कि तिरंगे को सरकार क्या कहती है, क्योंकि किसान तिरंगा लगाकर राष्ट्रभक्ति के साथ दिल्ली के अंदर जाएंगे। हालांकि 26 जनवरी का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि सबको लग रहा है कि ये 26 जनवरी तक ये मामला सेटल हो जाएगा, ये आंदोलन में जो सरकार है वो किसानों को मना लेगी। उन्होंने कहा कि वैचारिक क्रांति है, बंदूक से नहीं दबेगी, खेती में लागत बढ़ गई है, भाव आधे हो गए हैं और सरकार कह रही कि आमदनी डबल कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात की है जो जिस पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि सरकार से समर्थित लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि किसान विपक्ष के बरगलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इतना मजबूत इस देश में होता, विपक्ष की अगर इतनी कुछ हैसियत होती, तो किसानों को ये आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, विपक्ष ही ये काम कर देता। तो एक तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन पे जो आरोप लगे हैं कि विपक्ष के बहकावे में किसान है, तो उन्होंने इस बहाने सरकार और विपक्ष दोनों को आईना दिखाया है कि ना वो सरकार से संतुष्ट हैं और ना विपक्ष से संतुष्ट हैं। इसके अलावा एक टिप्पणी और आज चर्चा में है, वो भाजपा के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वो अक्सर अपने बयानों और टिप्पणियों से चर्चा में रहते हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बयानों से चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने आज राहुल गांधी पे टिप्पणी की है कि किसान उन्हें धरने पे बुला रहे थे और लेकिन राहुल को अपनी नानी याद आ गई और वो इटली चले गए। तो इस ट्वीट के उन्होंने ये ट्विटर पे डाला, तो इसके काफ़ी चटकारे लोग ले रहे हैं। हालांकि देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो केवल ट्विटर पे दिखता है। सुब्रमण्यम स्वामी विद्वान आदमी है और वो भी केवल ट्विटर पे ही दिखते हैं। इसके अलावा सरकार को मुझे लगता है कि वार्ता जहाँ एक पॉजिटिव दिशा बनाने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें कुछ लोग पता नहीं किस मेंटलिटी के लोग होते हैं, वो दिक्कतें डालते हैं। आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, कैलाश चौधरी जी ने दिया है, जो राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि वार्ता समाधान तक पहुंचेगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन कृषि कानून आज़ादी देने वाले हैं और देश के अंदर के किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। यानी कि वार्ता से पहले इस तरह के जो जिम्मेदार लोग जो बयान देते हैं उसका नकारात्मक असर पड़ता है। इन लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट आज ये है कि चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में बहुत सारे एजेंडों पे चर्चा हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है वो ये रहा है कि किसान आंदोलनों का कहाँ कहाँ क्या क्या असर पड़ रहा है। इस पे भाजपा बहुत गंभीर चयन मंथन कर रही हैं। एक भूना में आपको पता ही है, नाटोडी गांव में जो किसान मन की बात की थी मोदी जी के साथ, हरि सिंह जी ने, उनकी जो पंचायत है उसने एक निंदा प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ पास कर दिया है। ये अपने आप में एक अलग तरह का खबर है। और मैंने भी किसान हरि सिंह से बात करने की कोशिश की थी। 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनसे संवाद स्थापित कर पाऊँ कि मोदी जी से आखिर वो क्या करना चाहते थे, मोदी जी ने उन्हें क्यों चुना। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि मैंने उनको फ़ोन किया था, वो खुद ही बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। और उन्होंने कहा कि वो किसी मंदिर में हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो मीडिया से हूँ, मुझे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि वो किसी प्रकार से किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो इससे पता लगता है कि उन पे किस तरह का दबाव चल रहा है और वो मीडिया से क्यों बच रहे हैं। खैर ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने फ़ोन किया था उनको। मैं चाहता था कि
आप दर्शकों तक मैं उनकी बात पहुंचाऊं कि उन्होंने मोदी जी के साथ जो संवाद स्थापित किया था उससे वो कितना संतुष्ट हैं, ऐसी उनकी क्या उपलब्धियां हैं, 3 कृषि कानूनों पे वो क्या सोचते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। एक और ज़रूरी जो चीज़ आपसे शेयर करने की है वो ये है कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने ये फैसला किया है कि जो किसानों के धरने हैं उन पर वो अब उन धरनों पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये अपने आप में एक अलग तरह का मामला है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इसको कैश करने की कोशिश कर रही है और इसी में वो जो धरना है शंभू बॉर्डर उस पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएगी ताकि किसानों की जो बातें हैं वो आगे फैलें। और पंजाब में काफ़ी 1500 से अधिक जियो के जो टावर हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इस पे भी दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष इसके भी हैं लोग। मैं देख रहा था कहीं एक विद्वान हैं वो कह रहे थे कि ये तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ अंबानी का नुकसान है। एक कांग्रेस के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अंबानी को दर्द होगा तो सरकार को भी दर्द होगा। इस तरह की बातें चल रही हैं और 2 किसानों से जुड़ी और एक मैं खबर इस पर चर्चा करना चाहूँगा आज आपके साथ। एक जो बिजली मंत्री हैं हरियाणा के चौधरी रणजीत सिंह, वो काफ़ी समय बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसानों से संबंधित जानकारी है, इसलिए मैं आज इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो 30 दिन हैं, 30 दिन में घरेलू बिजली के कनेक्शन हरियाणा सरकार दे देगी। इसके अलावा फरवरी तक 3500 बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली ट्यूबवेल जो कनेक्शन है 3500 कनेक्शन और जारी हरियाणा में हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 7500 कनेक्शन और जारी कर चुके हैं और 31 मार्च तक प्रदेश के सारे खंभों को प्रदेश सरकार ठीक कर देगी। चूँकि ये खेती किसानी से जुड़े हुए मसले हैं इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक और बड़ा रोचक मामला सामने आ रहा है कि एक प्रगतिशील किसान क्लब नाम से एक क्लब है जिसके अध्यक्ष हैं विजेंद्र दलाल जी। उन्होंने 3 कृषि कानून का समर्थन करते हुए पत्र भेजा है सरकार को। उनका भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि वो एक्चुअली में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। और खैर पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस दौरान इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं तो मजाक ही बनते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इन तरह की। सरकार को सारी बातें पता हैं, सरकार को समर्थन करने वालों का भी पता है, विरोध करने वालों का भी पता है। अगर ये मामला इतना छोटा होता तो आज देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता। अगर ये मामला इतना फेक होता या अगर सरकार इन मुद्दों पे सहमत नहीं होती तो किसानों के साथ सरकार बैठती ही नहीं। तो मुद्दा गंभीर है, किसानों की समस्याएं गंभीर हैं। उम्मीद करते हैं कि कल की जो वार्ता होगी, और जो वार्ता का जो मैं लेटर आपको दिखा रहा था, ये लेटर आज जारी हुआ है, उन्होंने जो किसान संगठन ने किया है, इसके अनुसार तो वार्ता पॉइंट टू पॉइंट होगी। और मुझे लगता है ये बहुत लंबी भी नहीं खींचेगी, क्योंकि पॉइंट है, सीधा एजेंडे में शामिल हैं। और शुरू के जो 10-20 मिनट होंगे, आधा 1 घंटा होगा, उसमें सीधा साफ हो जाएगा कि सरकार का रुझान क्या है। या तो बातचीत सिरे से खारिज हो जाएगी या बातचीत चलेगी तो इसका मतलब समाधान तक पहुंचेगी। आप भी अपने कमेंट लिखें। मैं चाहूँगा कि आप इस पे ज़रूर अपने कमेंट लिखें कि आपको क्या लगता है, कल की वार्ता सफल होगी या असफल होगी। कल फिर मिलते हैं एक 8 PM के साथ। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।